इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल शाम 4 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां वे शाम 4:30 बजे शाम स्थानीय फव्वारा चौक पहुंचेंगे, जहां से रथ पर सवार होकर रोड शो की शुरुआत करेंगे। इस दौरान फव्वारा चौक से होकर गल्ला बाजार, कमानिया गेट, गोलगंज, मन्ना महाराज मेन रोड होते हुए नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर छोटी बाजार पहुंचेंगे, जहां अमित शाह मंदिर पहुंचकर बड़ी माता के दर्शन कर रोड शो का समापन करेंगे। गृह मंत्री के आगमन और रोड शो का जायजा डीआईजी सहित अन्य अधिकारियों ने किया एवं पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शिकारपुर स्थित बंगले में सोमवार को पुलिस टीम पहुंची, जिसने उनके निज सचिव आर.के. मिगलानी से पूछताछ करने के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की है। दरअसल पूरा मामला भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू और सुदेश नागवंशी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार सुदेश नागवंशी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कमलनाथ के निज सचिव राजेंद्र कुमार मिगलानी और एक अन्य सहयोगी द्वारा भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उन्हें एक तथाकथित वीडियो वायरल करने के लिए दिया गया था। इस वीडियो को वायरल करने के एवज में 30 लाख रुपये देने की बात कही गई थी। सुदेश नागवंशी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकारपुर पहुंचकर मामले की जांच की, जिसके बाद कमलनाथ के निज सचिव आर.के. मिगलानी और उनके सहयोगी एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने बताया कि उनका यह फर्जी वीडियो फोटोशॉप, एआई तकनीक और कूट रचित वीडियो बनाने वाली तकनीकी से बनाकर कमलनाथ के निज सचिव आर.के. मिगलानी और उनके सहयोगी द्वारा वायरल किया गया है। यह वीडियो पूर्णतः फर्जी है। उन्होंने वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस में शिकायत की थी। आपका भी बेटा है, कोई कल को आपके बेटे के लिए भी कर सकता है। हमने कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, हमने कुछ नहीं करा। आप कम से कम ऐसा ना करें। और मेरी विनती है, हम खुला चुनाव लड़ रहे हैं, आप आइए ना, अपनी विचारधारा को लेकर के आइए। 45 वर्षों से आप नकली आंसू दिखा रहे हैं और जो आज काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी निंदा और मतलब इससे ज्यादा दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। हमने प्रशासन को बोला है कि लगभग उन्होंने 10, 12, 15 पत्रकारों को बुलाया था और इस षड्यंत्र, और उन्होंने कहा कि 17 तारीख को 2 बजे इसको वायरल करना है। जैसे इसको कहा कि 20 लाख रुपए देंगे, पता नहीं किसको कितना क्या पैसा दिया है और इतने नीचे जा सकते हैं मेरे को। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दमुआ, जामई व देलाखारी में जनसभा करने पहुंचे, जहां कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने नौजवानों के लिए रोजगार के जो इंतजाम किए, भाजपा उन्हें खत्म करने पर तुली हुई है। खदानें या तो बंद हो रही हैं या फिर उनका निजीकरण किया जा रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में यही स्थिति है। हमारा परासिया, दमुआ व जुन्नारदेव में जितनी भी खदानें खुली, वे कब और कैसे खुली, यह बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों के रोजगार की है। हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य ही अंधकार में होगा तो हमारे छिंदवाड़ा व प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। किसानों को सही मूल्य मिले, उनको बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े। मैं दूसरे जिले में जाता हूँ, सुनता हूँ कैसे बीज और खाद के लिए भटकते हैं, पर यहाँ तो डर है ना, कमलनाथ है। यहाँ सबको डर है, कमलनाथ है। भ्रष्टाचार इतना है। आज आप जानते हैं कौन छेड़छाड़ी करने की कोशिश करता है, संविधान को संशोधन करने की कोशिश करता है। ये आप लोग संकल्प लें कि आप रक्षक हैं बाबा जी के बनाए हुए संविधान की। मुझे पूरा विश्वास है आप मिलकर इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को होशंगाबाद में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से प्रदेश की हर सीट पर भारी बहुमत से कमल खिलाने का आह्वान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा मंच से छिंदवाड़ा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को विजयी बनाने की अपील की। कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू और होशंगाबाद से भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।
19 अप्रैल को छिंदवाड़ा से मेरे नौजवान साथी भाई विवेक बंटी साहू जी को और 26 अप्रैल को होशंगाबाद से हमारे किसान नेता मेरे साथी दर्शन सिंह चौधरी जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। पांढुर्णा के कौड़िया व बनगांव में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं के इशारों पर अनेक छोटे बड़े नेताओं का छिंदवाड़ा आना जारी है, लेकिन यह भाजपा की करनी का फल ही है कि इनका हर रंगा हुआ व्यक्ति जिले की जनता के सामने आते ही अपना रंग छोड़ रहा है और इस बौखलाहट का मूल कारण 50% कमीशन का सार्वजनिक हो जाना है, जिसे दबाने और छिपाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और अपनी साख बचाने में लगे अन्य मंत्री जनता की हर परीक्षा में फेल हो रहे हैं। भाजपा सरकार के पास अब केवल पैसा, पुलिस और प्रशासन है, लेकिन जनता नहीं। आज इस आरक्षण का लाभ आप स्कूल में, कॉलेज में, सरकारी नौकरी में और चुनाव लड़ने को भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आज अगर ये आरक्षण नहीं होता तो लता दीदी जनपद अध्यक्ष नहीं होती, नीलेश विधायक नहीं होता। ये केवल कांग्रेस पार्टी की देन है। जब मैं बीजेपी में नहीं गया तो आज ये मेरे घर पे छापा डाल रहे हैं, छापा मारने का काम कर रहे हैं। साथियों, आदरणीय भाई, आप सबको समझना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ढोंग करते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी है, आदिवासियों का सम्मान करते हैं, ये सम्मान है। एक आदिवासी के ऊपर, आदिवासी के घर पे छापा मारने का काम कर रहे हैं। आज तो अभी जीते नहीं है, जब जीत जाएंगे तो एक एक आदिवासी को छोड़ने वाले नहीं है। आजकल साथियों बड़ा देखने को मिल रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, डर बनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। पहली मर्तबा देखा हम इस तरह का मंजर बना हुआ राजनीति का। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके सामने नकुल नाथ जी है, कमल नाथ जी है, हमारे पास शख्सियत है। परासिया रोड स्थित निजी होटल में भाजपा लोकसभा चुनाव संकल्प पत्र का लोकार्पण कर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के अंदर एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है भाजपा, जिसके संकल्प पत्र का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं। ये मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है, मोदी जी ने जो गारंटी दी है, वो गारंटी पूरी होगी। संकल्प पत्र में पर्यटन के विस्तार के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
वर्तमान में देश सहित मध्य प्रदेश में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री सुश्री कविता पाटीदार, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, लोकसभा प्रभारी नरेश दिवाकर, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता अजय धवले उपस्थित रहे। मुझे उम्मीद है कि संकल्प पत्र जिस प्रकार के इसमें संकल्प पत्र की बिंदु है, इससे भारत बहुत लंबी छलांग लगाने वाला है। यह डॉक्यूमेंट सिर्फ 5 वर्ष का नहीं, इस डॉक्यूमेंट्स में सपना देखा गया है जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2047 में, भारत विकसित भारत बने, विकसित भारत का संकल्प। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है 2014 में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है। और मुझे लगता है कि 2030 के पहले भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पर होगा और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक, बल्कि उसके पहले ही, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। ये इस संकल्प पत्र का सार है और उसके लिए बहुत सारे बिंदु हैं, हर बिंदु को छूने का प्रयास किया गया। रविवार के दिन पांढुर्णा से कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर आबकारी विभाग और जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने आज जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्रवाई चुनाव में विरोधी पार्टी के इशारों पर की गई है, जिसकी हम भी करेंगे। हार के डर से बौखलाई भाजपा डराने का काम कर रही है। यह सभी आदिवासियों का अपमान है, जिसे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी आज आदिवासी विधायक के ऊपर जो अत्याचार इन्होंने कल किया है, निश्चित रूप से पूरा, मैं तो अपमानित हुआ हूँ। इन्होंने पूरे आदिवासी समाज को कल अपमान किया, कलंकित करने का काम किया है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे समाज के लोग बड़े दुखी मन से आज अपमानित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले मुझे बीजेपी में आने का दबाव बनाया था। मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी का सच्चा सिपाही हूँ। मैंने बीजेपी में जाने से साफ मना कर दिया, जिसके कारण आज मेरे ऊपर इन लोग दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। जो घटनाएं आपके छिंदवाड़ा में आज घट रही हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रशासन को घुटने तले दबा लिया गया है। जो मर्यादाएं हैं शासन की, व्यवस्था की, चुनाव के कंडक्ट की, उन सारी मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है और जनता को और जनप्रतिनिधियों को धमकाने की चेष्टा की जा रही है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। भाजपा प्रत्याशी बंटी विवेक साहू द्वारा आज अमरवाड़ा विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क के दौरान आम जनों से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जिले के सांसद ने इन पर्यटन संभावनाओं की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, या हम ऐसा भी कहें तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने इनके विकास की कभी ज़रूरत ही नहीं समझी। हमारा क्षेत्र पर्यटन में अपार संभावना रखता है, बस उन्हें व्यवस्थित करने की ज़रूरत है ताकि हमारे ज़िले के निवासियों को पर्यटन से रोजगार उपलब्ध हो सके।
आबकारी विभाग ने सौंसर में कार्यवाही कर 7 मामले दर्ज कर लाखों की लाहन और शराब जब्त की। बाडोना ढाना के जंगल में कार्यवाही कर 2 प्रकरणों में जांच 1000 किलो लाहन और 40 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद की। वहीं ग्राम नवथल के नाले किनारे कार्यवाही कर 3000 किलो लाहन और 30 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त कर 2 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा बड़गा बॉडी में भी 2 अड्डों से 8000 किलो लाहन और 25 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। ग्राम रजाड़ी पीपला में भी एक प्रकरण में 6 पाव प्लेन और 3 पाव प्लेन जब्त कर मामला दर्ज किया गया। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान ADEO GL मरावी, SI अर्चना घोरमारे, आकाश मेश्राम और जीत सिंह धुर्वे और नरेंद्र नागेश सहित अन्य आबकारी कर्मी उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव के चलते जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर असामाजिक, संदिग्ध एवं आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण और निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में रविवार और सोमवार को उमरेठ थाना के मोर डोंगरी चेकपोस्ट पर एक व्यक्ति से 3,47,500 रुपये तथा SST बैरियर समसवाड़ा में निगरानी टीम ने 54,000 रुपये और सोमवार दोपहर चौरई के समसवाड़ा में 1,50,000 रुपये जब्त किए हैं।